हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूईटी हिंदी मीडियम। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया है, हम लोगों ने अनाउंस भी कर दिया है कि अब यूपी बोर्ड 2024 का जो मिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। सीयूईटी 2023 में हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तैयारी करी सब लोगों ने मिलकर, और बहुत अच्छा फीडबैक भी सभी स्टूडेंट्स का आ रहा है। तो अब वो स्टूडेंट्स जो अभी अभी 12th में आए हैं और जिन्हें यूपी बोर्ड 2024 की भी परीक्षा में अच्छा करना है और जिन्हें सीयूईटी को भी अच्छे तरीके से टारगेट करना है बिना किसी जगह भटके, बिना कोई परेशान हुए, तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं यूपी बोर्ड 2024 का अर्थशास्त्र का सिलेबस। अर्थशास्त्र को लेकर बच्चों का बहुत कमेंट आता है कि सर अर्थशास्त्र कोई नहीं पढ़ा रहा है, अर्थशास्त्र के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। तो आइए आज हम आपसे डिस्कस करते हैं और आगे की प्लानिंग भी चर्चा करेंगे कि 2024 में अर्थशास्त्र के कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं और टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सारा सिलेबस जो यूपी बोर्ड ने मेंशन किया है, जो रिलीज किया है, जहां से आपकी परीक्षा आने वाली है, क्वेश्चंस आने वाले हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि भाई आपके सिलेबस के मुख्य पॉइंट्स, बिंदु क्या है। अब जैसा आप जानते हैं बच्चों की अर्थशास्त्र जो है, अगर आप अर्थशास्त्र की बात करें, ठीक है, अगर आप अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं व्यष्टि और एक को कहते हैं समष्टि। व्यष्टि को कहते हैं माइक्रो, इसको कहते हैं मैक्रो। तो व्यष्टि को कहते हैं समष्टि और मैक्रो को कहते हैं, व्यष्टि को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो इन्हीं दोनों बुक से होने वाली है। पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इसमें आता था, लेकिन अब इन दोनों बुक को एक साथ मिला दिया गया है और पैटर्न होगा बच्चों एनसीईआरटी का। ठीक है, पैटर्न क्या होगा? एनसीईआरटी, जो सीबीएसई बोर्ड के भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वही पैटर्न इसमें भी लागू किया जाएगा। अब सवाल यह है कि भाई व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र बेसिकली आप जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है जब आप सूक्ष्मतम स्तर पर, बहुत छोटे स्तर पर चीजों का अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? जब आप बहुत समग्र स्तर पर अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। डिटेल में हम देखें। आइए जरा हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सिलेबस में इस बार पूछे जाए। सबसे पहला है परिचय। परिचय यानी इंट्रोडक्शन। भाई अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र के समस्याएं क्या हैं, आर्थिक समस्याएं जिसको कहते हैं, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। आपसे अक्सर पूछा जाता होगा आपकी अर्थव्यवस्था डेवलप हो रही है, डेवलपिंग है, अर्थव्यवस्था नीचे है, तो भाई अर्थव्यवस्था का मतलब ही क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले और खास करके अर्थशास्त्र का जो व्यष्टि वाला पार्ट है कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है, किसने सबसे पहले अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया, तो यहां पर हम देखेंगे परिचय वाला पार्ट। क्या देखेंगे? परिचय। भाई अर्थशास्त्र का परिचय क्या है, मतलब क्या है। ठीक। दूसरा जो हम देखने वाले हैं उपभोक्ता संतुलन और मांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो उपभोक्ता है वो कब एक संतुलन में होगा और कब वो मांग करेगा, मांग का अर्थ क्या होता है। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, मांग क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड, उत्पादनकर्ता का व्यवहार और आपूर्ति। उत्पादनकर्ता का यानी कब, इसमें विशेष रूप से आपको देखना है उत्पादन का अर्थ क्या है, उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन के साधन क्या है, कब एक उत्पादन जो है उत्पादन जारी रखेगा, कब वो बंद कर देगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें सप्लाई यानी कि पूर्ति को भी हम देखने वाले हैं। यहां हमने मांग देख लिया है, यहां आपूर्ति यानी पूर्ति को देखेंगे और समझेंगे कि मांग और कीमत का क्या संबंध है, आपूर्ति और कीमत का क्या संबंध है। इसके अलावा बाजारों के प्रकार, साधारण युक्तियों के साथ आदर्श प्रतिस्पर्धा। तो बाजार क्या होता है, बाजार के प्रकार क्या होते हैं, कंपटीशन क्या होता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा का मतलब है कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकार बाजार, है ना, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट रूप से आती है। थोड़ा सा इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक। और मूल्य निर्धारण, ये मूल्य निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि भाई प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा, मूल्य का निर्धारण कैसे होगा, ये भी अपने आप में क्या है, बहुत रोचक और इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो इसको भी चर्चा, इसके भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है। फिर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। अब ये था आपका माइक्रो यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, राष्ट्रीय आय, हाँ इसमें क्या है,
राष्ट्रीय आय और पूर्ण योग। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, नेशनल इनकम जिसमें जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय की जो विधियां हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, सम एग्रीगेट्स, ये पूर्ण योग यानी एग्रीगेट्स होता है जिसमें जीडीपी, एनएनपी अगर पूछा जाता है बताऊंगा। आपने अक्सर सोचा होगा कि भाई आज देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो जीडीपी का मतलब क्या है आखिर, ये जानना जरूरी है। और हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पूरी कहानी को समझेंगे और आप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चीजों को समझेंगे। तो भाई राष्ट्रीय आय और उसकी विधियां क्या है, उसके बाद हम देखेंगे मुद्रा और बैंकिंग, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पर हम पढ़ेंगे मौद्रिक नीति, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौद्रिक नीति कि भाई मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है। देश में मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जो नीति बनाई जाती है वो मौद्रिक नीति कहलाती है। ठीक है, तो मौद्रिक नीति का मतलब क्या है, रिजर्व बैंक कैसे बैंकिंग से हटकर मौद्रिक नीति बनाती है, बैंकिंग जो वाणिज्य बैंक करते हैं उसका मतलब क्या है, मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रूप से एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। यहां हम देखेंगे आय और रोजगार का निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहां पर देखा जाएगा कि भाई कैसे डिटर्मिनेशन हो रहा है आय का और रोजगार का। यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे समग्र मांग एवं पूर्ति। भाई समग्र मांग क्या है और समग्र पूर्ति क्या है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप यहां पर पढ़ेंगे और ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पर पढ़ेंगे सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, कि सरकारी बजट क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। और यहां पर आप साथ में पढ़ेंगे राजकोषीय नीति। क्या पढ़ेंगे, राजकोषीय नीति, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, यहां आपने पढ़ा मौद्रिक नीति जिसको कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी, यहां आप पढ़ेंगे राजकोषीय नीति जिसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसको डिटेल में हम डिस्कस करके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे भुगतान संतुलन जिसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, यानी एक अर्थव्यवस्था का दुनिया के बाकी देशों के साथ जो भी लेन देन होता है उसको हम भुगतान संतुलन में रखते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे पूंजी खाता और चालू खाता, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपके सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक, तो यहां तक आई होप की चीजें, और यहां पर अंक लिखे हुए आप देख सकते हैं। ये आपके सिलेबस को आपसे मैं डिस्कस कर रहा था, आपको सिलेबस जानना जरूरी है। ध्यान रखो बच्चों की सीयूईटी में एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब आएंगे, लेकिन बोर्ड स्पेसिफिक जब आप जा रहे हैं तो यूपी बोर्ड में कुछ चीजें टॉपिक्स कम की गई हैं। जो जरूरी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ये मैं उस वेबसाइट से आपको लेकर दिखा रहा हूं डायरेक्ट, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पर आप देखो, अगर आप देखोगे तो इजीली आपको दिखाई दे देगा। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताता हूं कि जो पीडीएफ्स हैं वो सारी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल में डालूंगा, तो आप जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको नियमित रूप से टेलीग्राम के सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो सीयूईटी हिंदी मीडियम ये टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर डिटेल आपको उसमें दिखेगी कि भाई किस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो तो मैं चैप्टर कराते समय आपको डिस्कस करूंगा। जैसे परिचय में आपको सूक्ष्म और बृहद अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है ना, केंद्रीय समस्याएं क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करें, ये सारी चीजें इसमें चैप्टर नंबर 1 में आ जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उपभोक्ता संतुलन में आपको दो वस्तु की स्थिति में, एक वस्तु की स्थिति में सारे संतुलन बताने होंगे। उपभोक्ता का बजट सेट क्या है, बजट मानचित्र क्या है। उसके बाद आप मांग पर आएंगे, बाजार मांग, मांग के निर्धारक तत्व, मांग अनुसूची, मांग वक्र, एक एक इंपॉर्टेंट चीज है। और लास्ट में मांग की लोच तक आप पहुंच जाते हैं, जिसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। फिर आप उत्पादन पर आएंगे, उत्पादन के साथ ही लागत आ जाएगी, कॉस्टिंग आपकी जुड़ जाएगी। लागत एक इम्प्लिसिट आंतरिक लागत होती है, बाहरी लागत होती है, उत्पादन के साधन, अंशकालिक और दीर्घकालिक उत्पादन, और साथ में राजस्व, रेवेन्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्पादन, लागत और रेवेन्यू, इनका बहुत अच्छा कनेक्शन है, जिसको हम चर्चा करेंगे। उत्पादनकर्ता का संतुलन, जैसे उपभोक्ता का संतुलन है वैसे उत्पादनकर्ता का संतुलन होगा, इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। फिर बाजार पर आ जाएंगे, बाजार मैंने आपको बताया, इसमें प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे। फिर राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने मॉडल हैं, आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, जीडीपी, एनडीपी, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये चीजें करेंगे। मुद्रा और बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकिंग, केंद्रीय बैंक उसके कार्य, और मौद्रिक नीति, यहां पर इसको देखेंगे। ठीक है, सब डिटेल में कराऊंगा मैं आपको। फिर आय और रोजगार का निर्धारण देखेंगे, सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था देखेंगे, घाटा बजट को घाटा निकालने के तरीके, और राजकोषीय नीति बजट के साथ देखेंगे। देखो, दो नीतियां आपको पढ़नी है,
जो मौद्रिक नीति है वो केंद्रीय बैंक के साथ पढ़नी है, और जो राजकोषीय नीति है वो सरकार के बजट के साथ पढ़नी है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जान ही है। अगर आपको एक अर्थशास्त्री के दिमाग से सोचो तो ये दो नीतियां आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट में भुगतान संतुलन करेंगे। तो ये वो इंपॉर्टेंट एक तरह से डिस्कशन था जो मुझे आज आपसे करना था। मैंने अर्थशास्त्र का ये सिलेबस आपसे डिस्कस किया है, पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस आपसे मैं डिस्कस कर चुका हूं। दोनों यानी नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आप मेरे साथ सीयूईटी हिंदी मीडियम पर यूपी बोर्ड के लिए पढ़ने वाले हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और लगातार आप एक एक करके टॉपिक वाइज हम चीजों को कवर करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छे तरीके से सेशन को लेकर हम चलेंगे। आप फटाफट से इस चैनल पर जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, और मिशन 2024 यूपी बोर्ड के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि अब हमारी निरंतर क्लासेस होने जा रही है। अपना बहुत ध्यान रखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। टेक केयर, जय हिंद।